नमस्कार, मैं इंदु सारन स्वागत करती हूँ साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता विधवा। निराला, जैसा कि हमने इनके जीवन परिचय में जाना कि ये छायावाद के एक प्रसिद्ध कवि हैं और इनकी कविताओं में छायावादी और प्रगतिवादी विचारधारा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसी क्रम में उनके परिमल काव्य संग्रह में संकलित विधवा नामक कविता है, जिसमें समाज की शोषित विधवा की करुण दशा का सजीव चित्रण उन्होंने किया है। तो आइए इसी कविता की व्याख्या करते हैं। इस कविता के माध्यम से निराला जी उन विधवा स्त्रियों की तरफ सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जो अपना जीवन दुख में व्यतीत करती है, और निराला जी ये चाहते हैं कि लोगों का ध्यान इस ओर जाए ताकि उनकी इस दुर्गति को दूर किया जा सके या उनके जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी। वह कौन? विधवा, भारत की विधवा स्त्री। क्योंकि भारत में जिस समय ये कविता की रचना की गई उस समय भारत में विधवा के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। समाज में उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। जीवन में भी उसके अनेक कठिनाइयाँ थी। अपना जीवन यापन करने में भी उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उसी का यहाँ पर चित्रण किया गया है कि वह अर्थात कौन? भारत की विधवा इष्ट देव जिस देवता की हम पूजा करते हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उसके मंदिर की पूजा सी। उस इष्ट देव के मंदिर की पूजा के समान वो पवित्र है। वह दीप शिखा सी शांत। दीप शिखा यानी दिए की जलती हुई शिखा के समान शांत है। जैसे एक दीपक जब मंदिर में जलता है तो शांत भाव से बिना डोले जो शिखा जलती है, जो लो जलती है, उसके समान वो भी शांत है और उसे देखने पे लगता है कि वो किसी भाव में, किसी विचार में लीन है, किसी विचार में खोई हुई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मंदिर में जलती हुई एक दीप शिखा होती है, शांत भाव से जलती हुई, उसके समान वो दिखाई देती है। वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी। क्रूर काल, क्रूर काल अर्थात कठोर काल, मृत्यु के तांडव नृत्य, जो विनाशकारी नृत्य होता है, शिव का तांडव नृत्य माना जाता है, लेकिन यहाँ काल अर्थात मृत्यु का तांडव नृत्य के समान स्मृति की रेखा, एक याद की लकीर दिखाई देती है। उसको देखकर वो समय याद आता है जब उसके जीवन में क्रूर तांडव हुआ। किसका? काल का, मृत्यु का। जब उसके पति की मृत्यु हुई तो वो काल का तांडव था और उसको देखकर वही समय याद आता है। उसकी एक रेखा सी दिखाई देती है। वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन। और वह तरु यानी पेड़ की, टूटे हुए पेड़ से छूटी हुई, गिरी हुई लता सी दीन। जैसे एक पेड़ गिर जाता है और उस पर जो लगी हुई लता होती है, जो लता यानी बेल, जो बेल उस पेड़ का सहारा लेकर ऊपर बढ़ती है, पेड़ के गिरने से वो बेल भी दीनहीन भाव में नीचे गिर जाती है, धरा पर गिर जाती है। बिल्कुल वैसे ही एक स्त्री के जीवन से जब उसके पति चले जाते हैं तो वो उस पेड़ के समान, जैसे एक पेड़ गिर जाता है, उसके पति का जाना कैसा होगा? जैसे एक पेड़ गिर जाता है और वो स्त्री उस टूटी छूटी हुई लता सी दीन भाव में अपना जीवन जीती है, या वो उस तरह की दिखाई देती है। और वो कौन है? दलित भारत की विधवा है। दलित अर्थात शोषित, जो गुलाम है, कुचला हुआ है, ऐसे भारत की विधवा है। कुचला हुआ क्यों बताया है? क्योंकि यहाँ पर हमारे भारत की परिस्थितियाँ ऐसी थी जिनमें दीनहीन गरीब की कोई सुनवाई नहीं थी, उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, और उसमें एक विधवा स्त्री भी शामिल थी। विधवा के साथ भी बुरा व्यवहार किया जाता था। षड ऋतुओं का श्रृंगार, कुस्मित कानन में नीरव पद संचार, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, व्यथा की भूली हुई कथा है, उसका एक स्वप्न अथवा है। यहाँ पर वो क्या कहते हैं इन पंक्तियों में कि षड ऋतुओं का अर्थात जो ऋतु आती है, भारत में कितनी ऋतुएं मानी जाती है? 6। तो 6 ऋतुओं में किए गए श्रृंगार के समान। कुस्मित कानन, कुस्मित यानी खिले हुए जंगल, फूलों से भरा हुआ जंगल में नीरव यानी शोर से रहित, मौन, पद संचार
कदमों का संचार, कैसे जिसमें कोई आवाज़ नहीं है, ऐसे कदमों का आगमन। अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, अमर अमर यानी जो कभी समाप्त नहीं होती, ऐसी कल्पना में स्वच्छंद अर्थात स्वतंत्र, विहार यानी विचरण करना, गमन करना। व्यथा अर्थात पीड़ा की भूली हुई कथा है, उसका एक स्वप्न अथवा है, उसका अभी एक स्वप्न अथवा है, बचा हुआ है। किसका? उस विधवा स्त्री की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं, उसको देखकर क्या प्रतीत होता है? उस स्त्री को देखकर ये प्रतीत होता है कि वो भारत की जो विधवा स्त्री है, वो अपने पति के साथ जब उसने अपना जीवन यापन किया, तब उसके जीवन में श्रृंगार से परिपूर्ण था। सभी ऋतुओं का उसके जीवन में 16 श्रृंगार उसने किए, और उसका जीवन बिल्कुल उसी प्रकार था जैसे फूलों से भरा हुआ जंगल या उद्यान होता है, और उसमें बिना किसी शोर के जैसे उसने विचरण वहाँ पर किया, विहार वहाँ पर किया, और उन सब बातों की एक कल्पना में वो स्वच्छंद विहार करती है, विचरण करती है, अर्थात अपनी अमर कल्पनाओं से उसने उसे सजाया। किसको? अपने जीवन को। और वहाँ पर नए नए स्वप्न उसने बुने। जब उसका पति उसके साथ था, उसका पति के साथ उसकी संयोग अवस्था थी, अब वो सब बातें भूली हुई कहानी बन गई है। अब वो सब बातें एक कहानी मात्र बन गई है, कथा मात्र बन गई है। और अब वो क्या बताना चाहते हैं कि अब लगता है कि उसका एक सपना मात्र रह गया, अथवा है यानी बचा हुआ, क्या? उसकी जुड़ी हुई यादों का एक सपना बनकर वो रह गया है, अर्थात अपने पति के साथ व्यतीत किए हुए जीवन की जो समय है, वो अब उसके जीवन में एक सपना बनकर एक सपने के समान उसके जीवन में अब बचा है। अर्थात वो समय बीत गया, और अब सपना सा लगता है वो बीता हुआ समय उस विधवा स्त्री को। आगे वो क्या कहते हैं? उसके मधु सुहाग का दर्पण, उसके यानी किसके? उसके अर्थात विधवा स्त्री के मधु सुहाग, मधु यानी मधुर, सुहाग सौभाग्य का, जो उसका सौभाग्य है उसका दर्पण। दर्पण क्या होता है? शीशा, यानी शीशे में क्या? प्रतिबिंब, जिसमें देखा था उसने बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन। उसमें क्या देखा आपने? अपना जीवन धन, अर्थात अपने पति को। इसमें वो क्या बताना चाहते हैं कि जो सुहागन स्त्री है, उसने अपने जीवन रूपी दर्पण में केवल एक बार अपना बिंबित अपना जीवन धन देखा था, अर्थात अपने सुहाग के साथ उसने बहुत अधिक समय नहीं झांका, व्यतीत किया था, केवल एक ही बार झांका था, बस एक ही बार अपने जीवन धन, अपने प्रियतम को अपने जीवन में उसने सुख प्राप्त किया था, अर्थात बहुत अधिक लंबा समय उसने व्यतीत नहीं किया। अबल हाथों का एक सहारा, अबल यानी बल से रहित, हाथों का वो एकमात्र सहारा था। एक सहारा कौन? उसका पति, जिसके साथ उसने बहुत थोड़ा समय व्यतीत किया था, अर्थात जीवन रूपी दर्पण में अपने पति का प्रतिबिंब उसने कुछ समय के लिए ही देखा था, अर्थात थोड़ा समय ही उसके साथ व्यतीत किया था। और वो कौन था? उसके बल रहित हाथों का वो एक सहारा था। लक्ष्य जीवन का प्यारा वह ध्रुव तारा, कि वही उसके जीवन का लक्ष्य था, जो उसे प्यारा था। वो लक्ष्य कैसा था? ध्रुव तारे के समान। ध्रुव तारा आकाश में अपनी स्थिति कभी नहीं बदलता, एक जगह पर, एक स्थान पर टिका रहता है, जिससे भटके हुए राही अपना रास्ता निर्धारित करते हैं। तो वो उसी के जीवन रूपी जो उसका मार्ग था, उसमें वो ध्रुव तारे के समान था, जो उसको मार्ग दिखाने वाला था। दूर हुआ वह बहा रहा है, और अब वो उसके जीवन से दूर चला गया है। दूर जाकर वो क्या कर रहा है? क्या बहा रहा है? उस अनंत पथ से, उस अनंत जिस पथ का कोई, जिस मार्ग का कोई अंत नहीं होता, करुणा की धारा बहा रहा है, अर्थात वो उस अनंत लोक में चला गया है, जहाँ से उस विधवा स्त्री के जीवन में करुणा की धारा बह रही है। कैसे? उसके जाने से अब केवल उसकी याद मात्र उसके जीवन में बची है, और वो उस अनंत पथ पे, अनंत यानी मृत्यु के पथ पे, उस अकाल अनजान रास्ते पर, जो मृत्यु के पश्चात जीवन पथ है, उस पर जाने के पश्चात, उस काल के रास्ते पर जाने के बाद विधवा स्त्री के जीवन में करुणा मात्र बची है, अर्थात दुख
दुख की धारा बहा रहा है, उसके जीवन में दुख ही शेष बचा है। तो इसमें क्या बताया है कि जो पति थे वो जो मधुर सुहाग था, सुख देने वाला जो उसका सौभाग्य था, उस जीवन रूपी दर्पण में उसने एक ही बार उसको उसका प्रतिबिंब देखा था, अर्थात जीवन धन का, अपने सुहाग का, अर्थात थोड़ा समय ही उसके साथ व्यतीत किया था। वो तो केवल उस बल रहित हाथों वाली स्त्री का एक सहारा मात्र था। उसके जीवन में उसका स्थान वैसे ही था जैसे आकाश रूपी जीव, आकाश में ध्रुव तारे का स्थान होता है, वैसे उस अबला स्त्री के जीवन रूपी आकाश में वो उसका पति ध्रुव तारे के समान था, जो अब उससे दूर हो गया है और उसके जीवन में सिर्फ करुण पल या करुणा ही शेष बची है करुणा रस से पुलकित इसकी आंखें, देखा तो भीगी मन मधुकर की पांखें, मृद रसावेश में निकला जो गुंजार, वह और न था कुछ बस हाहाकार। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं उस विधवा स्त्री की दशा देखकर कि है करुणा रस से पुलकित, करुणा रस कि उसके जो करुणा या दया के भाव से भरी हुई है, पुलकित हैं, प्रसन्न है इसकी आंखें। विधवा स्त्री की दुर्दशा देखकर अपने मन पर प्रभाव जो उसका हुआ है उसका चित्रण कर रहे हैं कि जिस प्रकार किसी जो फूल है उसका रसपान करते समय भंवरे के पंख भी रस से लबालब हो जाते हैं, उसी प्रकार विधवा स्त्री की आंखें भी सदैव करुण रस से भीगी रहती हैं। देखा किसकी भीगी हैं, मन रूपी मधुकर की, मन रूपी भंवरे की पंखें भी उसी प्रकार भीगी हुई है जैसे करुणा रस से पुलकित है, करुणा रस से लबालब है या सरोबार है इसकी आंखें। उस स्त्री का चित्रण कर रहे हैं विधवा स्त्री के कि उसकी आंखों में क्या है, करुण रस, अर्थात जो आंसुओं से भरी हुई आंखें हैं उनको देखकर ऐसे लगता है जैसे मन रूपी भ्रमर की पांखें यानी पंखें भीग गई हैं और वो उड़ नहीं पा रहा है, उसकी कोई उड़ान नहीं है क्योंकि उसकी पंख भीग जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे फूल से रस का पान करते समय उस भंवरे की पंखें भी भीग जाती है, तो यहाँ उस विधवा स्त्री का जो मन रूपी भ्रमर है उसकी पंखें किससे भीग गई है, आंखों से आने वाले आंसुओं से। मृदु रसावेश में निकला था जो गुंजार, मृदु यानी जो रसावेश कोमल रस से निकला था जो गुंजार जो स्वर गुंजन, वह और कुछ नहीं था बस हाहाकार, कि वो और कुछ नहीं था, जो आवाज़ें निकल रही थी या जो उसके भाव प्रकट हो रहे थे उन भावों में और कुछ भी नहीं था, अपितु उसके मन की व्यथा थी जो मृदु रसावेश से यानी कोमल आवेग के कारण जो गुंजार निकल रहा था, जो गुंजन उत्पन्न हो रहा था, वो और कुछ नहीं था बस हाहाकार था, अर्थात उसके जीवन में हाहाकार था। कहाँ पर, उसके मन में, उसके हृदय में। यहाँ पर गुंजन कौन करता है, भ्रमर करता है। भंवरे की तुलना किसके साथ की गई है, स्त्री के मन के साथ की गई है भ्रमर की तुलना। तो यहाँ पर मन से जो आवाज़ें निकलती है या मन से जो पीड़ा का भाव निकल रहा है वो क्या है, हाहाकार में बदल रहा है, अर्थात हाहाकार को ही व्यक्त कर रहा है। उसके हृदय में और कुछ विशेष नहीं बचा था, केवल हाहाकार ही शेष बचा हुआ है या बचा हुआ था। तो आगे क्या कहते हैं, उस करुणा की सरिता जो दुख रूपी जल से भरी हुई है और उसका जो किनारा है वो मैलीन है, यानी वहाँ सुख नहीं है। दुख रूपी मैल यानी दुख, जो बुराइयां हैं, बुराइयां यहाँ क्या है जीवन में, मैल जो अच्छाई का प्रतीक नहीं है, दुखों का प्रतीक है। मलिन हो गया है, उसकी जीवन रूपी नदी मलिन जल से भरी हुई है और उसके किनारे पर एक लघु टूटी हुई छोटी सी कुटी में अपना जीवन व्यतीत कर रही है और वहाँ पर और ज़्यादा मौन है। मौन कैसे है, मौन कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ किसी का आना जाना नहीं है, बिल्कुल एकांत में वो कुटिया बनी हुई है जहाँ वो अपना जीवन यापन करती है। अर्थात वो इस संसार में इतने लोगों के होते हुए भी बिल्कुल एकांत और अकेलेपन से भरा हुआ जीवन जी रही है। अति छिन्न यानी बहुत ज़्यादा छिन्न भिन्न हुए ऐसा उसका आंचल है और उस आंचल में, उस खंडित या छिन्न हुए आंचल में अपने मन को
अपने मन के भावों को दबाए हुए है और अपने रूखे सूखे होठों को, अपने त्रस्त उसका जो चितवन है, उसका जो मुख है उसको छुपाए हुए है। किससे? दुनिया की नज़रों से दूर अपने आप को बचाकर वो एकांत जीवन जी रही है और रोती रहती है अस्फुट स्वर में, बिना किसी स्वर को प्रकट किए वो अस्फुट भाव से रोती है लगातार। और उसका दुख सुनने वाला कोई नहीं है। उसका दुख कौन सुनता है? केवल आकाश ही है जो धैर्य धारण करके उसका दुख सुन रहा है। इस मानव जीवन में या इस संसार में कोई भी मानव ऐसा नहीं है जो उसका दुख सुने। केवल प्रकृति चीज़ें हैं, जो प्रकृति है वही उसका दुख सुन रही है। जैसे आकाश और निश्चल समीर, निश्चल यानी जो स्थिर है, वो पवन उसका दुख सुन रही है। और इसके साथ साथ सरिता की वो लहरें, नदी की, जीवन रूपी नदी की वो लहरें भी रुक जाती है, ठहर जाती है, अर्थात समय भी रुक जाता है उसके दुख को सुनने के लिए। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि हम इतने निर्दयी हो गए हैं, हम किसी के भी दुख को अपना दुख नहीं जानते। बिल्कुल वैसे ही इस विधवा स्त्री, जो भारत की विधवा स्त्री है, इसके जीवन में जो दुख है उसको भी हम अपना नहीं मानते। हम उसके दुख को कम करने का प्रयास नहीं करते, अपितु वो अकेली अपना जीवन व्यतीत करती है, अपने दुख को अपने आंचल में दबाकर बिना कोई शोर शराबे के रोती है। और कौन उसका दुख सुनता है? ये प्रकृति ही है जो उसका दुख सुन रही है। आगे वो क्या कहते हैं? कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन ले सके, यह दुख वह जिसका नहीं कुछ छोर है, देव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि कौन है जो उसे धैर्य धारण करवा सके, उसे समझा सके, उसकी ओर सहायता का हाथ बढ़ा सके। दुख का भार कौन ले सके? इस संसार में क्या कोई नहीं है? कवि प्रश्न करते हैं कि क्या इस संसार में कोई नहीं है जो उसके दुख के भार को स्वयं उठा सके? यह दुख, उसके जीवन में ऐसा दुख आ गया है जिसका कोई छोर नहीं है, छोर यानी अंत नहीं है, अंतिम किनारा नहीं है। हे देवता, हे देव, हे ईश्वर, ये कैसा घोर और कठोर अत्याचार उस स्त्री पर किया जा रहा है। क्या इस अत्याचार को कम नहीं किया जा सकता? क्या उस दुख को सहने वाला, उस दुख को बांटने वाला कोई भी इस दुनिया में नहीं है? आगे वो क्या कहते हैं? क्या कभी पहुँचे किसी के अश्रुजल? प्रश्न करते हैं कवि मानव से, कि इस संसार के लोगों से प्रश्न करते हैं कि क्या कभी पहुँचे किसी की आंखों से जो आंसू बहते हैं, क्या कभी किसी के पहुँचे हैं? प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर। क्या किया करते रहे सबको विकल, या करते रहे सबको ऐसे ही व्याकुल, बेचैन करते रहे? किससे कहते हैं? ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, क्या तुमने कभी किसी के आंसू पोंछे हैं, या कभी किसी के दुखों को दूर करने का तुमने प्रयास किया है? क्या ऐसे ही सबको विकल, व्याकुल या बेचैन करते रहे हो? ओस कणसा पल्लवों से झर गया, जैसे ओस के कण पल्लव पत्तों से झरकर भूमि पर गिर जाते हैं, उसी प्रकार जो अश्रु भारत का उसी से सर गया। उसी प्रकार विधवा स्त्री का वो आँख से आंसू भी भारत भूमि पर, उसकी आंखों से निकलकर भारत भूमि पर गिर रहा है, और भारत का उसी से सर गया। अर्थात यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि भारत भूमि के सम्मान को ठेस पहुँचाने वाली ये बात है कि भारत भूमि में एक स्त्री की दशा ऐसी है कि कोई उसको संभालने वाला नहीं है, कोई उसके दुख को दूर करने वाला नहीं है। यहाँ पर सर गया का मतलब क्या हुआ कि ये भारत भूमि के लिए अपमानजनक बात है कि एक विधवा स्त्री का आंसू उसकी आंख से निकलकर इस भूमि पर गिर रहा है, भारत भूमि पर गिर रहा है। ये भारत भूमि के लिए अपमान की बात है, जबकि भारत भूमि पर एक स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। उसके आंसुओं को पोंछा जाना चाहिए, उसकी दशा में परिवर्तन होना चाहिए। एक विधवा स्त्री को भी समाज में उसी प्रकार मान सम्मान मिलना चाहिए जैसे एक सुहागन स्त्री को मिलता है। हमें उसे सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, और समाज में उसके रहने के जो नियम और कानून उस समय बनाए गए थे, जो अत्याचार किए जाते थे, उन अत्याचारों के प्रति समाज को आवाज़ उठानी चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करते तो ये भारत भूमि के लिए अपमानजनक है, सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। तो इस कविता में हमने जाना कि किस प्रकार जो कवि हैं वो आवाज़ उठाते हैं
उस स्त्री के लिए, भारत भूमि की विधवा के लिए जो अपना जीवन दुखों से व्यतीत करती है, लेकिन कवि इस बात का विरोध करते हैं कि अगर समाज में विकास करना है तो हमें उस स्त्री के दुख को समझना होगा, क्योंकि ये भारत के सम्मान के विपरीत है कि हम उसे दुख दें या उसके जीवन को कठिन बना दें। उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत ही सरल और खड़ी बोली हिंदी में ये कविता है और सभी प्रकार की शब्दावली इसमें आई है। जैसा कि निराला जी की प्रवृत्ति में हम कर चुके हैं, विशेषताओं में अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है, वर्णात्मक शैली का इस्तेमाल किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये कविता समझ में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।